तो जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। तो आप सबको ईद मुबारक। एकदम से आपको जैसे कि पता है रात 11:30-12 बजे ऐलान हुआ ईद का। तो कुछ तैयारियां मुकम्मल थी, कुछ नहीं थी। तो जो नहीं थी वो कर ली रातों रात। तो रात कुछ स्पेशल हंट्स किए हैं, यानी कि बच्चों ने कहा था जी हमने ईद पे शीर खुरमा खाना है, तो वो प्रिपेयर किया रात अपनी अहले खाना के साथ मिलके। तो उसके बाद कुछ स्पेशल बनाना था, पाए बनाने थे, तो पाए बनाए हैं। तो मैं तो खैर सो गया था, तो जिसकी मेहरबानी है, जिसने अभी पाए खिलाने हैं, वो सारी रात बेचारी नहीं सो सकी। तो खैर ये है कि अभी ईद की नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ। सुबह 6 बजे जो है ईद की नमाज़ थी हमारी मुकामी मस्जिद में। अब मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो जैसा कि आपने देखा बच्चा पार्टी बड़ी पुरजोश है। तो ईद है, क्यों ना हो पुरजोश तो फिर होना बनता है। तो खैर अभी मस्जिद आने वाली है, तो मैं मस्जिद पहुंच रहा हूं और इंशाल्लाह ताला आपको दिखाता हूं कि नमाज के बाद की क्या एक्टिविटीज़ हैं। तो इंशाल्लाह आज का पूरा दिन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि मैंने आज क्या किया, मैं कहां गया, बच्चों ने क्या किया, वगैरह वगैरह। तो स्टे ट्यून्ड, आई विल बी बैक। الرحمن الرحيم الملك القدوس سلام المؤمن المهيمن عزيز الجبار المتكبر خالق البارئ المصور الغفار قهار وهاب رزاق فتاه العليم الكابت الباسط الخافض الرافع المعز जी वेलकम बैक गायज़, कैसे हैं आप लोग। तो गायज़ अभी ईद की नमाज़ पढ़ ली है और घर की जानिब गामज़ान है। तो हदीस मुबारक है कि अगर आप लोग यानी कि नमाज ईद के लिए निकलते हैं तो एक दरवाज़े से निकलें और दूसरे दरवाज़े से दाखिल हों जिन घरों के 2 दरवाजे हैं, तो या फिर रास्ता बदल लें अपना, यानी कि कुछ ऐसी ही हदीस है। तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी एक हदीस है। मैं जिस दरवाज़े से निकला था अब उसके ऑपोजिट दरवाज़े से अंदर जाऊँगा। तो इंशाल्लाह कोशिश ये है कि आज का दिन यादगार दिन बने हमारे लिए और इन्जॉय भी करें और बच्चे भी इन्जॉय करें और आप लोग भी इन्जॉय करें। तो कुछ चीज़ें, कुछ बातें हैं वो गाहे बगाहे आप लोगों के साथ करते रहेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं वेरी सून। घर पहुँच कर स्टे ट्यून्ड, आई विल बी बैक। घर में रात को मेरी मिसेज़ ने मेहनत करके बनाया था, यानी कि पाए, तो वो भी मैं अपने रिश्तेदारों में बांट भी रहा हूँ और साथ साथ ईद भी मिल रहे हैं। हेलो यो ईद मुबारक। कैसे यो ईद मुबारक। ये पपियाँ जपियाँ बनानी है। पपियाँ जपियाँ ले ली। पप्पी जप्पी जो है ना वो ले सकते हैं, नहीं ले सकते, दे सकते यार। तो जी व्यूअर्स, जैसा कि ईद वाले दिन भी प्रेडिक्शन थी, यानी कि आज की प्रेडिक्शन थी, ईद की प्रेडिक्शन नहीं थी। ईद की प्रेडिक्शन यानी किसी के वहम गुमान में भी नहीं था कि ईद जो है वो हो जाएगी आज जुम्मे रात को। तो सब लोग तसल्ली से बैठे थे, मैं भी तसल्ली में था, सब तसल्ली में थे। तो हुआ ये कि रातों रात ऐलान हुआ 11:30 बजे। उसके बाद फिर जल थल हो गई जनाब, हर चीज़ इधर से उधर, उधर से इधर हुई हुई थी। फिर उसको समेटते सारी रात गुजर गई। फिर सोए भी तो कुछ लम्हे के लिए सोए। तो खैर अब आज की प्रेडिक्शन थी बारिश की, तो हल्की हल्की फुहार शुरू हो गई है। जैसा कि मेरी बैक पे आप देख सकते हैं कि बादल किस तरह से माशाल्लाह काले काले आ गए हैं। तो अल्लाह ताला ने अपनी रहमत भी बरसानी है ईद के दिन। तो ये बड़ी मज़े की बात है जी, और मुझे तो अच्छा लगा। तो खैर अब चलते हैं घर, तो घर के बाकी कामों को देखते हैं। तो कुछ हाथ आपके साथ शेयर भी करते जाएंगे।
तो स्टे ट्यून्ड, आई विल बी बैक। सो व्हाट्सअप गाइस, गीली गीली ईद मुबारक हो अल्लाह ताला की तरफ से। बड़ी प्यारी सी, बड़ी धीमी सी बारिश जो है वो नाजिल की जा रही है, यानी कि ईद का दिन है और इनामात की बरसात जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब का जो है प्रोग्राम वो ये है कि नाश्ता किया जाए। 9 बज चुके हैं और मैं अब जा रहा हूँ किसी तंदूर के ऊपर, ताकि वहाँ से खमीरी रोटियाँ गरम गरम लाएँ और उनको एंजॉय करें पायों के साथ। तो हाँ मात, कहाँ जा रहे हो? हम अपनी नानी अम्मी के घर जा रहे हैं। तो क्या करने जा रहे हैं नानी अम्मी के घर बैठो अपने यार। नहीं, हमने मिलने जाना। क्यों मिलने जाना आपने? ईदी लेनी है ना। बच्चों ने सब शोर डाला हुआ है कि नानी अम्मी की तरफ ले जाएं। दादी की तरफ से तो हुए हैं, अब नानी की तरफ लेके जाना है, तो वो ज़रा दूर है, अब वहाँ लेके जा रहा हूँ। दानियल किधर जा रहे हो? मेरी मोटरसाइकिल पे क्यों बैठे हुए हो? हैं दानियल, बताओ मेरी मोटरसाइकिल पे क्यों बैठे हुए हो? बताओ ना, क्यों बैठे मेरी मोटरसाइकिल पर? वैसे ही। वैसे क्यों? इसलिए फौज के घर जाना है। हेलो, तो जी गाइस वेलकम बैक। तो गाइस आज का दिन, यानी कि आपको बताया था कि आज के दिन पे एक पूरी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन वीडियो जो बनाने का जो मामला था वो रह गया पीछे, बिकॉज़ कल रात का भी जागा हुआ था मैं। उसके अलावा पिछली 1-2 रातें मुसलसल कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी थी जिसकी वजह से रात की नींद पूरी नहीं हो पा रही थी। तो ये था कि आफ्टर टेकिंग द बॉयज़ चिल्ड्रंस टू देयर नानीज होम, मैं खाना खा के मैं गया सो, ठीक है। और सोने के बाद फिर खूब मज़े ले लेके अपनी नींद पूरी की। तो मगरिब टाइम अब मुझे उठाया गया है कि आप उठ जाओ, क्योंकि मगरिब की अजानों के वक्त सोना अच्छी बात नहीं होती। तो अब मैं उठ गया हूँ और उठ के जनाब छत पे आया हूँ। छत पे आके ज़रा चहलकदमी करते हैं, थोड़ा सा मौसम को एंजॉय करते हैं। मौसम बहुत मज़ेदार हुआ है और एंजॉय करने के बाद मौसम को जनाब हम लोग स्ट्रेट अवे कोशिश करते हैं कि यहाँ से निकलें। अगर बच्चों ने ज़िद ना की कि जनाब नहीं हमने नानी के घर रहना है एक दिन, क्योंकि आपको पता है स्कूल्स वगैरह फिर स्टार्ट हो जाने हैं और स्कूल स्टार्ट होने के बाद फिर जाहिर बात है बच्चे फिर बिज़ी हैं, फिर वो नहीं निकल सकते किसी जगह पे। उस वक्त में हम भी मजबूर हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग। सेकंड डे ऑफ ईद सेलिब्रेट हो रहा है। तो डे का स्टार्ट कुछ इस तरह से हुआ है कि मैं आज आया हूँ ससुराल वैली, बल्कि कल का ही आया हूँ ससुराल वैली। तो अभी फ़िलहाल यहाँ से अब आगे जा रहे हैं नारंग मंडी, वहाँ पे सिस्टर इन लॉ का घर है। तो उधर कह रहे थे बच्चे जी हमने गाँव में जाना है, तो हम अब ज़रा बच्चों को गाँव वाला लेके जाने की तैयारी हो रही है। तो अभी नाश्ता वगैरह कर लिया है। नाश्ता करके तो ये जनाब ये है ऑयल बाइक का, तो मैं बाइक का ऑयल चेंज करवा रहा हूँ। फिर ऑयल चेंज करवा के तो इंशाल्लाह फिर स्ट्रेट अवे नारंग मंडी निकलते हैं। तो इंशाल्लाह अभी थोड़ी बहुत जो एक्टिविटी होगी वो साथ साथ शेयर करूँगा आपसे। तो स्टे ट्यून्ड, आई विल बी बैक। तो जी व्यूअर्स, मैंने बाइक का ऑयल चेंज करवा लिया है, पेट्रोल भी डलवा लिया है। तो अब चलते हैं स्ट्रेट अवे ससुराल वैली। तो वहाँ से लेते हैं बच्चों को और उसके बाद चल है आगे नारंग मंडी और वहाँ जाके एंजॉय करते हैं फिर। तो स्टे ट्यून्ड, आई विल बी बैक।
तो जी व्यूवर्स कैसे हैं। तो गाइस अभी फ़न जो है वो ख़त्म नहीं हुआ। अभी शाम होने वाली तकरीबन 6 बज गए हैं। तो अब हम जा रहे हैं ज़रा एक एडवेंचर के ऊपर। एडवेंचर अब क्या हो सकता है गांव में। ये गांव बड़ा स्पेशल है, ठीक है। और स्पेशलिटी इस गांव की ये है कि यहाँ पर साथ में BRB नहर है। तो हम जा रहे हैं BRB नहर के यानी कि जो बंद बना होता है उसके ऊपर, और वहाँ जाके बच्चे भी इंजॉय करेंगे, हम भी करेंगे। ठंडी ठंडी नहर की तरफ से जो हवाएं आएंगी उनका जो है ना उनका एहसास हमें इंशाल्लाह होगा। क्योंकि वजह है कि BRB का पानी मैं नहाया भी वहाँ BRB में। BRB का पानी बड़ा ठंडा यह होता है। तो देखते हैं अभी जाके कि क्या सीन है BRB का। तो मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया हुआ। आपके सामने ये बादल आ गए हुए हैं। तो इधर को जाना है। चलो बेटे चलो, तो चलते हैं जनाब BRB नहर पे।